नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का महाउपनयन पोल। आपको इस वीडियो में सटीक जानकारी देंगे जिससे आपको पता चलेगा कि झारखंड में कौन सी पार्टी की सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। आपको इस वीडियो में सटीक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, चुनाव का जो है तारीख ऐलान कर दी गई है। 2 चरणों में चुनाव किए जाएंगे और आपको नतीजे से पहले महाउपनयन पोल बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। बहुमत का आंकड़ा जो है 41 है, यानी किसी भी पार्टी को अगर 41 सीटें मिलती हैं तो सरकार वो पार्टी बनाएगी। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले झारखंड के गढ़वा जिले की बात करें तो झारखंड के गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी 0 पर सिमट रही है, जबकि गढ़वा जिले के दोनों विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी यहां पर 0 पर सिमट रही है। तो अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। अगर झारखंड के लातेहार जिले की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए गठबंधन को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलने वाली हैं। जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। पलामू जिले की बात करें, झारखंड के पलामू जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 2 सीटें मिलने के अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 3 सीटें मिलने का अनुमान है इस महाउपनयन पोल के मुताबिक। अगर लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 1 विधानसभा सीटें हैं और ये सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को यहां पर बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी यहां पर 0 पर सिमट रही है। जेएलकेएम और अन्य को भी यहां पर 0 सीटें मिलने की अनुमान है। सिमडेगा जिले की बात करें, झारखंड के सिमडेगा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए जो है 0 पर सिमट रही है, यानी बीजेपी को यहां पर कोई भी सीट मिलने के अनुमान नहीं है इस महाउपनयन पोल के मुताबिक, जबकि इंडिया गठबंधन यहां के दोनों सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। गुमला जिले की बात करें तो गुमला जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए जो है 0 पर सिमट रही है। यहां पर भी बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दोनों 2 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी को यहां पर 1 सीटें मिल रही है, जबकि अन्य को कोई सीटें मिलने की अनुमान नहीं है। खूंटी जिले की बात करें तो यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। खूंटी विधानसभा के 2 विधानसभा सीटों पर मुकाबला जो है काफी कड़ी टक्कर का है। 1 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं तो 1 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। सरायकेला की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर तीनों सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। पश्चिमी सिंहभूमि की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूमि जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन को यानी बीजेपी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन हारती हुई नजर आ रही है इस महाउपनयन पोल के मुताबिक, जबकि इंडिया गठबंधन 5 के 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगर जेएलकेएम की बात करें तो यहां पर जेएलकेएम और अन्य को कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। अगर रांची की बात किया जाए तो रांची में 7 विधानसभा सीटें आता है और यहां पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाली हैं। तो जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है।
पूर्वी सिंहभूमि की बात करें तो पूर्वी सिंहभूमि में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने वाली हैं। और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन 2 सीटों से बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर धनबाद जिले की बात करें तो धनबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। जेएलकेएम और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। बोकारो जिले की बात करें तो बोकारो जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं, तो जेएलकेएम को 1 सीटें मिलने की अनुमान है। गिरिडीह जिले की बात करें तो गिरिडीह जिले में 6 विधानसभा सीटें आता हैं और यहाँ पर एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने वाली हैं। जेएलकेएम और अन्य को भी यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। झारखंड के चतरा जिले की बात करें तो यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं और ये दोनों विधानसभा सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और जेएलकेएम और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी चारों सीटों पर काफी बुरा तरीका से हारती हुई नजर आ रही है इस महाअपीनियन पोल के मुताबिक, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। जेएलकेएम के पार्टी यानी जयराम महतो की पार्टी को 1 सीटें मिलने वाली हैं, तो अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। रामगढ़ जिले की बात करें, झारखंड के रामगढ़ जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीटें मिलने वाली हैं। साहेबगंज जिले की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर एनडीए को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं। जेएलकेएम और अन्य को यहां पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। झारखंड के दुमका जिले की बात करें तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं। यहाँ पर मुकाबला जो है काफी कड़ी टक्कर का है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में 4 सीटों पर लड़ाई जो है कड़ी टक्कर की है। जेएलकेएम और अन्य को भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाला है। पाकुड़ जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी शून्य पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें मिलने वाली हैं, जबकि जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी को यहाँ पर 1 सीटें मिलने वाली हैं, तो अन्य को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। जामताड़ा जिले की बात करें तो जामताड़ा जिले में 2 विधानसभा सीटें आता है और यहाँ पर बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन शून्य पर सिमट रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को दोनों सीटें यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। अगर देवघर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं। जेएलकेएम और अन्य को यहाँ पर 0 सीटें मिलने वाली हैं। गोंडा जिले की बात करें तो गोंडा जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को 1 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। कोडरमा जिले की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को कोई भी सीट मिलने की अनुमान नहीं है। एनडीए को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का यह महाअपीनियन पोल है, जिसके मुताबिक एनडीए को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 53 सीटें, जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी को 4 सीटें तो अन्य को 0 सीटें। यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन पार करती हुई नजर आ रही है।
बहुमत का आंकड़ा 41 है, जबकि इंडिया गठबंधन 53 सीटें लाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन बीजेपी गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। तो इस महा ओपिनियन पोल के बारे में आपका क्या राय है, अपना राय कमेंट में जोड़ दीजिए।